अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़ीनत की। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू, जो कि बनेंगे गोंद के और कुछ ड्राई फ्रूट्स के। ये लड्डू बहुत ही मुफीद होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके बोन्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, गोंद ले लिया, मखाना ले लिया और थोड़ा सा पोस्तदाना एंड ग्रेटेड कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए है मुनक्का, पिस्ता, बादाम, आलमंड्स लिया है, किशमिश, काजू एंड अखरोट, अंजीर भी है उसके साथ साथ। ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट कर सकते हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो उसके साथ कम ज़्यादा का रेशियो आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने गोंद, ये रहे पोस्तो दाना और उसके बाद ये नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और मखाना। ये रहा खजूर, मैं ये वाले लड्डू जो है इसे मैं खजूर में बनाऊंगी। और ये रहा घी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो घी जो है वो बहुत ही अच्छा, एक समझिए आप पावर हाउस है न्यूट्रिशन के लिए, और हार्ट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो घी का एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी कितना टोटल घी इसमें लगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके घी का इस्तेमाल कर रही थी। तो सबसे पहले हम लोग गोंद को फ्राई कर लेंगे, और गोंद को आपको बिल्कुल क्रिस्पी, क्योंकि ये एकदम पत्थर जैसा होता है, जब आप फ्राई करेंगे ना तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सा क्रिस्पी सा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे 2 बैचेस में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी हिसाब से घी की क्वांटिटी रखें और एक बार में सकते हैं, या इसे 2 बार में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था गोंद को फ्राई होने के लिए। और गोंद जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हार्ट स्ट्रोक को कम करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है एंड आफ्टर डिलीवरी ये भी मदर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको आप किसी भी सोर्स में करके खा सकते हैं, जैसे इसका हलवा बना के खा सकते हैं, इसका लड्डू बना के खा सकते हैं। आप अपने डाइट में किसी भी तरीके से इसे शामिल करिए, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत मुफीद होता है। तो गोंद फ्राई हो चुका था, उसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हम लोग घी डाल देंगे। दूसरे बैच में हम लोग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट नहीं करना है, एक फ्राई की तरह ही हमें करना है। तो घी अंदाज़ पे मैंने डाल दिया था, और उसके बाद उसमें डाल दिया काजू। काजू के बाद मैं डाल दूँगी आलमंड्स, और उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें अखरोट। काजू एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, इम्यूनिटी आपका बहुत ही ज़्यादा ये बूस्ट करता है, हाईली न्यूट्रिएंट होता है, बहुत ही ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक बहुत अच्छा सोर्स है ये भी। और आलमंड्स है तो इसमें तो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सोर्स का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस दोनों को मैं रोस्ट कर लूँगी, और 1-2 बार चलाने के बाद मुझे लग रहा था कि घी इसमें है इतना कि अखरोट को भी मैं इसमें फ्राई कर सकती हूँ। तो मैंने इसमें अखरोट को भी डाल दिया और उसे भी इसी में फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको इतना करना है कि अच्छा सा सॉटे हो जाए, घी का भी एक फ्लेवर हो और थोड़ा सा उस पर डार्क कलर आ जाए, बस हल्का सा, उससे ज़्यादा नहीं। अखरोट जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ बोन्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बैच भी हमारा आलमंड्स का, काजू का, अखरोट का रेडी हो गया है। तो इसको मैं फिर से उसी तरीके से निकाल लूँगी, आप चाहे तो स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए फ्राई करने के बाद भी इसमें इतना घी बच ही गया था। अब दूसरे बैच में फिर से मैंने घी डाल दिया था, और इस बैच में मैं फ्राई कर लूँगी किशमिश को, मुनक्का को एंड पिस्ता को। तो किशमिश जो है वो आई साइड के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ बोन के लिए भी ये भी बहुत अच्छा है, और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ जो मुनक्का मैंने डाला है तो वो है बहुत ही अच्छा सोर्स विटामिन सी का, और ये बहुत अच्छा एक ज़रिया है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उसके साथ अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपको, थ्रोट में, गले में खांसी है, पुरानी खांसी है, तो आप सिंपल से इसे घी में भी रोस्ट करके खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मुनक्का एक बहुत अच्छा सोर्स है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये बैच भी हमारा हो गया फ्राई, ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं।
मैंने 2 बैचेस में करके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, बट एक ही बर्तन में डाल दिया है और सबको डालने के बाद इस तरीके से मिक्सअप कर दे रही हूँ और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में डाल देंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम लोग फिर से घी डालेंगे और उसके बाद जब घी मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम लोग मखाने को फ्राई कर लेंगे। घी एट लास्ट मैं वीडियो के बताऊँगी कि कितना ज़्यादा, क्योंकि इस पर अंदाज़न मैं भी नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने घी को इसमें डाला और जो भी घी लगेगा वो लास्ट में आपको बताऊंगी। तो घी गर्म हो चुका था, उसमें मैंने डाल दिया मखाना, और मखाना जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है वेट लॉस करने के लिए। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो मखाना बहुत ही अच्छा सोर्स है, आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ब्लड प्रेशर को और ब्लड शुगर दोनों को बहुत अच्छा स्टेबलाइज करके रखता है, आपके बीपी को रेगुलेट करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मखाने को भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। सेम कढ़ाई में मैंने फिर से घी डाल दिया है और उसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो इसे हम एकदम लो फ्लेम पे करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी भून जाता है और हो सकता है कि ये जल भी जाए, इसलिए आपको बहुत होशियारी से इसे फ्राई करना है। और ये भी आपके मोटापे को कम करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। हार्ट स्ट्रोक से बहुत बचाता है, बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करता है ये हार्ट स्ट्रोक से। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। डायबिटीज़ में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और भरपूर आयरन इसमें मौजूद होता है। और उसके बाद मैंने ले लिया था कम से 10 इलायची। ये टेस्ट के साथ ही साथ इसका तो एक टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बट उसके साथ साथ ये आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखता है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है फ्लेवर के साथ साथ। तो सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे हो गए हैं, मैंने इलायची भी कर लिया था और रोस्ट क्या फ्राई कर लिया था। अब जब सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं तो उसके बाद मुझे करना है कि इसे पीस लेना है। और आप इसको बिल्कुल अपने हिसाब पर पीसें। अगर ये आप बूढ़ी के लिए बना रहे हैं, एजेड पर्सन के लिए बना रहे हैं, किसी बुज़ुर्ग के लिए, तो आप बिल्कुल इसे बारीक कर दें। उसके साथ साथ अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल बारीक कर दें, लेकिन अगर आप ऐसा है कि ये अच्छे से दांत से चबा के खा सकते हैं तो थोड़ा दरदरा पीसें, तो दोनों में ही टेस्ट सेम आता है। बट हम लोग जैसे हैं तो आराम से दरदरे टाइप का खा सकते हैं, क्रश किया हुआ खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे के लिए है, क्योंकि ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। इसका एक एक जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है उसका एक हेल्थ के रिगार्डिंग जो सोर्स है वो इसलिए मैंने बताया, ताकि हो सकता है कि एक माइंड सेटअप होता है कि इसमें घी भी है, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स है, ऐसा है वैसा है, तो खाने पे वो नुकसान होगा। बट हर कुछ अपने हिसाब से हेल्थ है और वो मेंटेन ही करता है आपके डाइजेशन को, आपके हेल्थ को। तो मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया था और लास्ट में मैंने मखाने को पीसा था, ड्राई फ्रूट के साथ नहीं पीसा, लास्ट में मखाने को पीस लिया था, उसका पाउडर कर लिया था और डाल दिया है इसमें। और उसके बाद सबसे लास्ट में गूंद को मैंने पीसा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिकी टाइप से हो सकता है, इसीलिए मैंने लास्ट में गूंद को पीसा था। तो सारे ड्राई फ्रूट्स का जो भी था ना पाउडर, उसके ऊपर मैंने डाल दिया था मखाने का पाउडर और उसके बाद फिर से मैं गूंद को पीस लूँगी। तो गूंद भी अच्छे से रोस्ट हो चुका था, ठंडा हो चुका था, तो उसे मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद उसे भी आप इसे चाहें ना तो जो रोटी बनाने का बेलन आता है ना, या फिर कोई भी स्पून हो, या फिर सिल बट्टे का जो होता है बट्टा, उससे भी आप इसे क्रश कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि मिक्सी लगा ही हुआ है तो यूज़ में है ही, तो मैंने उसी में एक राउंड चलाया था और तुरंत हो गया था दरदरा सा। और ये पीसने के बाद कुछ इस तरीके से स्टिकी ही नहीं होता है वो, जैसे अगर नमक में थोड़ा हवा लग जाए तो कैसे वो सिम टाइप से होता है, एकदम एट सेम पॉइंट पे था। तो इससे क्या होता है ना कि जब लड्डू बनाते हैं ना तो बाइंडिंग में बहुत ही आसानी होती है, इस वजह से मैंने इसको इसमें ही पीस लिया, मिक्सर में ही पीस लिया था। आप चाहें तो उसे आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, नहीं तो बेलन से ईज़िली कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में खजूर, बिना घी के, बिना किसी भी चीज़ के आप खजूर को निकाल लीजिए। खजूर जो होता है वो बहुत ही अच्छा इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर होता है। एक खजूर आप डेली अपने रूटीन में शामिल करें और ये बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम के लिए भी, आपके डाइजेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, उसके साथ साथ बोन्स और मसल्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसे मैं खजूर में बना रही हूँ। एक रेसिपी मैं गुड़ के साथ भी बनाऊंगी, बट ये खजूर के लिए है, क्योंकि जो डायबिटीज़ रिगार्डिंग लोग हैं ना उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है अगर ये खजूर में बनता है। ऐसे भी है गुड़ में भी वो खा सकते हैं, बट डायबिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसे हम लोग खजूर में बनाएंगे। तो खजूर अच्छे से उसमें मेल्ट नहीं होता है, वो अच्छे से पक जाता है। तो सेम
कढ़ाई में, खजूर वाले कढ़ाई में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर, मखाने के पाउडर और उसके साथ साथ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी डाल दिया था और उसके साथ साथ पोस्तो दाना भी डाल दिया। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। फ्लेम चल ही रहा है, चालू है, लो फ्लेम पे मैंने रखा था, बिल्कुल ही लो पे फ्लेम ऑन था। और उसके बाद ये सारी चीज़ को डालने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था। एक बार में आपको अगर बनता है तो आप डाल लीजिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल के और सबको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसे चला लेंगे और चलाने के बाद हम लोग लड्डू को बाइंड कर लेंगे, लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप इतने पे रखें टेम्परेचर कि आपका हाथ जले नहीं, लेकिन हाँ गर्म ही गर्म रहे तो ही अच्छे से लड्डू बाइंड होगी, अच्छे से बंधेगी। तो एकदम सुसुम जो होता है ना, लिक्वार्म, वैसा ही मैंने रखा था। और यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख रही थी तो यस, ये परफेक्ट था कि लड्डू आसानी से इसका बाइंड हो जाएगा। तो मैंने लड्डू को बाइंड करना स्टार्ट कर दिया था कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने उसे अलग कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से बाइंड करना स्टार्ट किया। सारे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए और थोड़ा मेहनत लगता है बट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। ये बन के जब तैयार होता है तो टेस्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ऑलरेडी मैंने इसके हेल्थ के रिगार्डिंग हर एक चीज़ का मेंशन किया है ताकि सबको समझ आए कि ये कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आइए वन बाय वन करके लड्डू बाइंड कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको लास्ट में इसका दिखाऊंगी। परफेक्टली ये तैयार हुआ है। इसे एक बार तोड़ के भी मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, आप देखे होंगे। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है। एक और इसका वीडियो आएगा, अभी नहीं, 1-2 दिन बाद मैं इसे फिर से गुड़ में बना के दिखाऊंगी। गुड़ वाला भी वीडियो आएगा। गुड़ ऑल टाइप ऑफ पीपल खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे। लेकिन अगर जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो खजूर का ही बना हुआ खाएं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नुकसान वो भी नहीं है बट ये फ़ायदेमंद है। इंजीर को मैंने घी में रोस्ट नहीं किया था और नहीं उसे मिक्सर ग्राइंडर जार में चलाया था क्योंकि वो जल्दी पिसती नहीं और स्टिकी सा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे सीजर से कट कर करके इसी के मिक्सचर में मिक्स कर दिया था। और इंजीर आप अगर डालना चाहते हैं तो उसको डालिए क्योंकि इंजीर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए, कफ़ के लिए, जिनके गले में खसखसाहट है, बहुत पुराना कफ़ है, कोल्ड है, तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है या फिर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी इंजीर बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये एक कॉम्बो, ये लड्डू जो है ना वो एक कॉम्बो है। अगर आप एक विंटर सीज़न में खाली पेट एक लड्डू खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा भी आपको इसे नहीं खाना है क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड। अगर आप सिर्फ एक लड्डू ही पूरे दिन में खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ख़ास करके खाली पेट अगर आप खाते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो जब भी आप इसे बनाएं तो आप एक पीस खाली पेट ज़रूर इसे खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और देखिए ये लड्डू किस तरीके से, मतलब थोड़ा गर्म पे भी था और इसे बाइंड करने में पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, हाथ एकदम रेड हो जाता है। बट इसी टेम्परेचर पे आप अगर इसे बाइंड करते हैं ना तो बहुत अच्छा ये परफेक्टली बन जाता है और कम टाइम में होता है क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बनाते बनाते ये थोड़ा ठंडा होगा। तो आप बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे करके गैस पे रहने दें और इसे बाइंड करना आप स्टार्ट रखें। अगर ये लड्डू आप दूध के साथ खाते हैं या दूध के साथ इसे पीते हैं तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको पसंद हो तो आप उस तरीके से भी इसे खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप खाली पेट या नाश्ते के बाद या शाम में किसी भी टाइम पे पूरे दिन में एक लड्डू अगर आप खाते हो तो वो सफिशिएंट है आपके लिए पूरे दिन भर के लिए। तो एक या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा लड्डू एक दिन में कंज्यूम नहीं करें। यहाँ पर घी मुझे 300 ग्राम तक लग गया था। मैंने एक कंटेनर में ½ kg घी रखा था लेकिन उसमें देखा तो अप्रॉक्स 300 ग्राम घी यूज़ हो चुका था। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में, जिसमें मखाना भी था, कोकोनट पाउडर भी था, सारे ड्राई फ्रूट्स भी थे, गोंद भी था, तो 300 ग्राम घी लग गया। ये सारे लड्डू तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 kg तक के बने होंगे क्योंकि अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये लड्डू। हर शहर का अलग अलग होगा बट अगर ड्राई फ्रूट्स के ही लड्डू के नाम पे आप इसे लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट घर पे आप इसे बहुत ही आराम से कम बजट में भी बना सकते हैं और बहुत बरकत वाला भी बन जाता है जो कि आपको बाहर
नहीं मिल पाएगा। तो हमारे सारे के सारे लड्डू रेडी हैं और साइज़ बिल्कुल आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़े साइज़ का भी, बहुत बड़े क्या, एक जो लड्डू के शेप का होता है ना वैसा भी बना सकते हैं, मीडियम साइज़ पे भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ भी। तो मैंने मीडियम बनाया था ताकि एक लड्डू खाए तो वो सफिशिएंट हो हमारे लिए। तो ये सारे लड्डू बन के तैयार हैं। प्रोटीन, कैल्शियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये लड्डू आप एक ज़रूर डेली खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों का मौसम आ गया है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो एक लड्डू आप डेली अपने रूटीन में शामिल करिए, इसे ज़रूर बनाइए। और जो न्यू मदर है उनके लिए या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बट अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहने के बाद ही आप इसे खाएं। हो सकता है हर किसी के लिए हर चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट के रिगार्डिंग ही काम करें और एक बार ज़रूर इसे बनाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। इसी लड्डू के सारे प्रोसेस को सिर्फ खजूर की जगह हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत जल्द आएगा वो भी वीडियो।